अपन अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं डीएनए पैकेजिंग। क्या पढ़ रहे हैं? डीएनए पैकेजिंग। जो न्यूक्लिक अम्ल है उसकी पैकेजिंग बता रहे हैं बच्चों। न्यूक्लिक अम्ल की पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है। आपको ध्यान से समझना होगा न्यूक्लिक अम्ल की पैकेजिंग क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको दो तरह की कोशिकाएं उनके नाम बताने हैं। एक का नाम होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक का नाम होता है यूकैरियोटिक कोशिका। दो तरह की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, दो तरह की कोशिकाएं होती है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब होता है आसीम केंद्री। हिंदी में इसका नाम होता है आसीम केंद्री कोशिका और इसका नाम होता है सासीम केंद्री। दो तरह की कोशिका, आसीम केंद्री और सासीम केंद्री। ठीक है, आसीम केंद्री है, इसका उदाहरण है जीवाणु। क्या है? जीवाणु है माइकोप्लाज्म में। क्या है? जीवाणु है माइकोप्लाज्म में। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है पादप और जंतु। पादप और जंतु। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आपने क्या देखा कि भाई ये जीवाणु कोशिका है, इस कोशिका के अंदर केंद्रक के चारों ओर स्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। सबसे पहला पॉइंट है, इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। सबसे पहला पॉइंट, इसमें केंद्रक झिल्ली का क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये केंद्रक झिल्ली होती नहीं है। दूसरा पॉइंट, इसमें केंद्रिका भी नहीं होती है। क्या होती है? केंद्रिका भी नहीं होती है। ये आपको अंतर आना चाहिए बच्चों, अगर बायोलॉजी है आपके तो। सबसे पहले तो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, फिर केंद्रिका भी नहीं होती है, केंद्रिका का अभाव होता है। फिर इसमें आनुवांशिक पदार्थ होता है, उस डीएनए में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, यानी इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें जो केंद्रक, जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो कोशिका में इस तरह से मुक्त रूप से फैले होते हैं। कोशिका में इस तरह से मुक्त रूप से फैले होते हैं ये। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ कोशिका मुक्त रूप से फैला होता है। और आनुवांशिक पदार्थ आप जानते हो डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। डीएनए एक ऋण आवेशित अणु होता है। क्या होता है? ऋण आवेशित अणु होता है। ये धनावेशित प्रोटीन के साथ, डीएनए एक ऋण आवेशित अणु है, ये धन आवेशित प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। ये किसके साथ जुड़ा होता है? धन आवेशित प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है और एक संरचना बनाता है। उस संरचना का नाम होता है न्यूक्लियोइड। क्या नाम होता है? न्यूक्लियोइड नाम होता है। ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या होता है? डीएनए ऋण आवेशित है, वो धन आवेशित प्रोटीन के साथ जुड़कर संघनित रहता है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट कहते हैं, इसमें यूं मुक्त रूप से फैला होता है, लेकिन वो क्या होता है? कोशिका में थोड़ा बहुत संघनित होता है और संरचना बनाता है। उसका नाम होता है न्यूक्लियोइड। क्या होता है? न्यूक्लियोइड। ठीक है, आपको पता ही आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिस्चर ने। एक वैज्ञानिक था आनुवांशिक पदार्थ का खोज करने वाला, जिसका नाम था फ्रेडरिक मिस्चर। फ्रेडरिक मिस्चर नामक वैज्ञानिक ने आनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी मवाद कोशिका के अंदर। कौन सी कोशिका के अंदर? मवाद कोशिका के अंदर। और इसका नाम दिया था न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था, क्योंकि ये मवाद कोशिका के केंद्रक से खोजा गया था। ठीक है, आपसे पूछा जाता है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल का मतलब है डीएनए या आरएनए। कभी भी आपसे पूछे न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डीएनए और आरएनए है। आनुवांशिक पदार्थ है उसको कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के दो एग्जाम्पल है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है? डीएनए और आरएनए दो प्रकार का होता है। इसकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी मवाद कोशिका के अंदर। इसकी खोज तो 1869 के अंदर ही हो गई थी, लेकिन उसके बाद में क्या आई थी? वैज्ञानिक के पास तकनीक नहीं थी और 1853 के अंदर वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की पूरी संरचना समझाई थी। तब तक ये न्यूक्लिक अम्ल है वो ज्यादा ज्ञात नहीं हुआ था। ठीक है, तो अपन कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसके उदाहरण है जीवाणु। जीवाणु में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, केंद्रिका नहीं होती है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, डीएनए कोशिका में मुक्त रूप से फैला होता है। चूंकि डीएनए ऋण आवेशित अणु है, वो धनावेशित प्रोटीन के साथ क्या होता है? जुड़ता है और जुड़कर क्या करता है? एक संरचना बनाता है। उस संरचना का नाम होता है न्यूक्लियोइड। क्या होता है? तो इसमें केंद्रक का जगह क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। अब हमारी बात करें यूकैरियोटिक कोशिका में
यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। सबसे पहला पॉइंट आपको बताना, इसमें केंद्रक झिल्ली क्या होती है, पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, इसमें केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली के बाद में दूसरा पॉइंट बताओ, इसमें केंद्रिका पाई जाती है। तीसरा पॉइंट, इसमें अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, जो क्रोमेटिन है, वो क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। डीएनए किसके साथ जुड़ा होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ, यानी इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ये आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन सी कोशिका के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। ये अपने को इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका मेन डिफरेंट आपको मैंने बता दिया है कि इसके अंदर क्या है, जीवाणु है, माइकोप्लाज्म है, या असीम केंद्रीय कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, केंद्रिका नहीं होती है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए कोशिका मुक्त रूप से फैला रहता है और ये डीएनए चूंकि ऋण आवेशित अणु है, ये क्या होता है, धनावेशित प्रोटीन के साथ जुड़ता है और न्यूक्लियोइड बनाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्र झिल्ली पाई जाती है, केंद्रिका पाई जाती है और अनुवांशिक पदार्थ है उसके साथ में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। अब मनुष्य की कोशिका है, उस मनुष्य की कोशिका के अंदर जो डीएनए है, मनुष्य की कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है उसकी लंबाई लगभग आपको बताना है कि 2.2 मीटर होती है। डीएनए इतना लंबा होता है, 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। अब प्रत्येक कोशिका है, उसका केंद्रक है, उसके अंदर डीएनए होता है और केंद्रक का व्यास 10 की घात -6 मीटर होता है। यानी केंद्रक है वो बहुत ही छोटा है, केंद्रक बहुत छोटा है और उसके अंदर क्या है, 2.2 मीटर लंबा डीएनए कैसे आ सकता है। तो अपन इस डीएनए की पैकेजिंग समझेंगे, यानी न्यूक्लिक अम्ल की पैकेजिंग समझेंगे। आप जानते हो आपके पास में अगर ये जैसे इस तरह की गड़गड़ी हो तो आप इसको आराम से क्या है, कितना ही लंबा डोरा हो उसको इसके ऊपर लपेट सकते हो। वैसे इसके अंदर केंद्र का व्यास बहुत छोटा होता है, 10 की घात -6 का मतलब है ये आपको बिंदी दिख रही है उससे भी छोटा। इसके अंदर आपको 2.2 मीटर लंबा डीएनए डालना है। तो ये डीएनए इस तरह से क्या होता है, इस तरह से ये कुंडलित होता है। कैसा होता है, इस तरह से ये कुंडलित होता है, तब इसमें 2.2 मीटर लंबा डीएनए आ सकता है। तो ये आपको इसमें महज ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि मनुष्य कोशिका में डीएनए कितना मीटर लंबा होता है, 2.2। आप इसको आराम से ज्ञात कर सकते हो कि एक जो दो, जैसे अपन कह रहे हैं, दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी होती है 0.34 नैनोमीटर। क्या होती है, 0.34 नैनोमीटर दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी होती है। अब मनुष्य के अंदर बहुत सारे क्षार युग्म होते हैं, 6.6 इंटू 10 की घात अपन कह सकते हैं -9। कितने सारे क्या होते हैं, 10 की घात अपन कह सकते हैं 6.6 इंटू 10 की घात 9। ये इतने सारे इसमें क्षार युग्म है। अब अपन इसको इससे गुणा करेंगे, 2.2 मीटर आ जाएगा। तो बहुत सारा लंबा डीएनए होता है। अब 2.2 मीटर लंबा डीएनए, इसकी पैकेजिंग अपन समझते हैं। तो डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, डीएनए एक ऋण आवेशित अणु है। डीएनए कैसा है, एक ऋण आवेशित अणु होता है और ये किसके ऊपर लिपटा होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा होता है। हिस्टोन प्रोटीन है उसके बारे में आपको समझाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन H1, H2, H3 और H4, ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। H2 के दो रूप है, H2A और H2B, ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर कौन से एमिनो अम्ल अधिक होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन एमिनो अम्ल अधिक होते हैं। H1, H2, H2B, इनके अंदर क्या होता है, लाइसिन एमिनो अम्ल अधिक होता है और H3 और H4 के अंदर आर्जिनिन एमिनो अम्ल अधिक होता है। अपन कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन में कौन से एमिनो अम्ल अधिक होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो अम्ल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये अपने को सवाल ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है हिस्टोन प्रोटीन में कौन से एमिनो अम्ल अधिक होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन एमिनो अम्ल अधिक होते हैं। ये जो H2 हिस्टोन प्रोटीन है उसकी दो इकाइयां, H3 है, H2A की दो इकाइयां और
H2B है उसकी भी 2 इकाइयां, और H3 और H3 और H4, ये इस तरह से क्या होती है, इनकी 2 इकाइयां, इसकी 2 इकाई, इसकी 2 इकाई, इसकी 2 इकाई और इसकी 2 इकाई, ये आपस में जुड़कर क्या करती है, एक संरचना बनाती है। उस संरचना का नाम होता है ऑक्टामर। क्या नाम होता है? ऑक्टामर इसकी संरचना का नाम है। इसकी 2 इकाइयां, इसके 2 इस तरह से क्या होती है, गोल गेंद जैसी संरचनाएं होती हैं। इनकी 2 इकाइयां जुड़ी होती हैं और एक संरचना बनाती है ऑक्टामर। इस ऑक्टामर के ऊपर डीएनए पैक होता है। डीएनए इस तरह से यूं कुंडलित होता है, ठीक है। इस ऑक्टामर के ऊपर डीएनए क्या होता है, कुंडलित होता है, और इस संरचना का नाम हो जाता है न्यूक्लियोसोम। क्या होता है? न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या है, न्यूक्लियोसोम के अंदर आपको बताना है कि ये एक तो क्या है, डीएनए है जो कि कुंडलित है, और दूसरा क्या है, दूसरा इसके अंदर आपको बताना ऑक्टामर है। ऑक्टामर और ये न्यूक्लियस डीएनए दोनों मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम है, इसके अंदर एक तो आपको गोल गोल संरचनाएं दिख रही है, वो ऑक्टामर है, और दूसरा क्या है, इसके अंदर डीएनए। ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, क्योंकि डीएनए कैसा है, ऋण आवेशित प्रोटीन है, और हिस्टोन कैसा है, धन आवेशित प्रोटीन है। धन आवेशित और ऋण आवेशित के बीच में क्या होता है, एट्रैक्शन होता है, इसलिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब समस्या ये आती है कि ये जो इसके कुंडलन है, इसके ऊपर ये कुंडलित है, ये डीएनए, इसके कुंडलन खुल सकते हैं, इसलिए H1 प्रोटीन होता है, ये इसके ऊपर यूं जमा रहता है। ये H1 प्रोटीन इसके ये कुंडलन है, इसको खुलने से रोकता है। तो आपने क्या बताया, आपने बच्चों ऐसे बताया है कि ये अपन एक न्यूक्लियोसोम है उसको देख रहे हैं, इसमें ये क्या ऑक्टामर है, इसमें ये 8 क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। 8 के कौन से हैं, H2A के 2, H2B के 2, H3 के 2 और H4 के 2, और इसके ऊपर क्या है, ये लिंक, ये डीएनए है, ये इस तरह से डीएनए है, ठीक है। एक और ये ऑक्टामर है, क्या है, एक और ऑक्टामर है, इसमें भी 8 क्या हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, और ये क्या है, इसके ऊपर ये कुंडली डीएनए। फिर एक ये और ऑक्टामर है, इसके ऊपर ये क्या है, ये इस तरह से कुंडली डीएनए। अब अपन कह रहे हैं एक ये डीएनए इससे जुड़ा हुआ है, एक डीएनए इससे जुड़ा हुआ है, इस तरह से ये क्या है, ये है न्यूक्लियोसोम, ये है न्यूक्लियोसोम, ये है न्यूक्लियोसोम। अब इनके कुंडलन नहीं खुले, इसलिए इसके ऊपर कौन सा प्रोटीन होता है, H1 प्रोटीन होता है। सवाल आता है H1 प्रोटीन क्या करता है, इनके कुंडलन को खुलने से रोकता है, ये सवाल ध्यान रखना है। फिर उसके बाद न्यूक्लियोसोम में क्या क्या होता है, सवाल आता है, तो डीएनए और ऑक्टामर होता है। ऑक्टामर किस किस के मिलने से बना होता है, कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन के मिलने से बना होता है, H2A, H2B, H3 और H4, इनके मिलने से बना होता है। अब सवाल आता है कि ये क्या है, ऑक्टामर है जो न्यूक्लियोसोम बन रहा है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम बन रहा है, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम बन रहा है, ये न्यूक्लियोसोम बने होते हैं। इन 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में आपको डीएनए दिख रहा है, उस डीएनए को अपन कह रहे हैं लिंकर डीएनए, उसको अपन क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए कहते हैं। लिंकर डीएनए में लगभग क्या होते हैं, 60 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, या अपन कह सकते हैं लगभग अपन 54 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं इसके अंदर, 54 जोड़ी, और इसके अंदर क्या होते हैं 100, अपन कह सकते हैं 44 के आसपास नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, 144, 150, 160 तक हो सकते हैं। तो इसके अंदर ये दोनों मिलाकर ये न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, 200 नाइट्रोजन क्षारक वाला डीएनए होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोसोम क्या करता है, ये सवाल आता है, ये क्रोमेटिन है, इस क्रोमेटिन के ऊपर आपको ऐसे बीड्स जैसी संरचनाएं दिखती हैं, क्रोमेटिन के ऊपर ये बीड्स जैसी संरचनाएं दिखती हैं, इस तरह से ये बीड्स यानी छोटे छोटे मोती दिखते हैं। क्रोमेटिन पे बीड्स जैसी संरचनाएं दिखती हैं, जो मोती जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको आपको बताना है, इनको कहा जाता है, ये क्रोमेटिन के ऊपर इनको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम।
अभी तो आपके ये बताया हुआ है, लेकिन ये क्या होता है, ये 6 ऑक्टामर मिलते हैं। कितने ऑक्टामर मिलते हैं? 6 ऑक्टामर में एक ऑक्टामर, ये जैसे एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, 6 न्यूक्लियोसोम मिलते हैं और एक संरचना बनाते हैं जिसका नाम होता है सोलेनोइड। क्या होता है? सोलेनोइड। ये आपके दिए नहीं रखा, मैं बता रहा हूँ थोड़ा, कि न्यूक्लियोसोम आपस में मिलते हैं और एक संरचना बनाते हैं जिसका नाम होता है सोलेनोइड। ये सोलेनोइड आपस में क्या होते हैं? संघनित होते हैं और बनाते हैं क्रोमेटिन्स। क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमेटिन हो गए। याद हो जाएगा आपको क्रोमेटिन, कि क्रोमेटिन्स के ऊपर बीड्स जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। आपके 12th बोर्ड में ये क्वेश्चन बनता है कि क्रोमेटिन्स के ऊपर जो मोती जैसी संरचनाएं यानी बीड्स जैसी संरचनाएं दिखती हैं उनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैन इसमें थोड़ा थोड़ा हो गया। तो इस तरह से आपको बताना है कि एक्चुअल में हिस्टोन अष्टक क्या है। एक सवाल पूछा जाता है आपके, 2-3 सवाल इसमें सबसे पहले बनते हैं कि हिस्टोन अष्टक क्या है। तो नाम से ही पता चल जाएगा कि हिस्टोन अष्टक क्या है। हिस्टोन अष्टक आप बता दोगे 8 हिस्टोन प्रोटीन, ये इसके H2 के 2, H2B के 2, H3 के 2 और H4 के 2, 8 हिस्टोन प्रोटीन आपस में जुड़ते हैं और एक संरचना बनाते हैं। उस संरचना का नाम होता है हिस्टोन अष्टक। ठीक है, अगला सवाल आता है हिस्टोन प्रोटीन में कौन से एमिनो अम्ल की अधिकता होती है। तो हिस्टोन एमिनो अम्ल के अंदर, हिस्टोन के अंदर आर्जिनिन और लाइसिन इनकी अधिकता होती है। आर्जिनिन और लाइसिन की अधिकता होती है। आर्जिनिन और लाइसिन एमिनो अम्ल की अधिकता होती है। अगला सवाल आता है हिस्टोन कैसा है? धनावेशित है, ऋण आवेशित है? तो आपको बताना ये धनावेशित प्रोटीन होता है, क्योंकि इसमें एमिनो अम्ल की 5 श्रृंखलाएं पाई जाती है जिसके कारण ये क्या होता है? धनावेशित। अगला सवाल आता है डीएनए ऋण आवेशित है, धनावेशित है? तो आपको तुरंत दिमाग क्लियर करना है, PO4-3 ध्यान रखना है, डीएनए में होता है, इसलिए डीएनए कैसा है? ऋण आवेशित अणु है। फिर आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या होता है। न्यूक्लियोसोम के अंदर ऑक्टामर और डीएनए होता है। ऑक्टामर के ऊपर क्या होता है? डीएनए लिपटा होता है। ठीक है, अब आपको पूछा जाता है ये डीएनए है वो इसके ऊपर लिपटा हुआ है, इसके कुंडल खुलते क्यों नहीं है? तो कौन सा प्रोटीन है? H1 है। ये अपने को ध्यान रखना है। बाकी एक सवाल ये भी बनता है कि हिस्टोन प्रोटीन है, ये सॉरी ये जो अपन ये क्रोमोसोम क्रोमेटिन देख रहे हैं उसमें बिट्स जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, उसका कारण क्या है? न्यूक्लियोसोम है। क्या है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के कारण ये क्या होती है? बिट्स जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। अब इसमें जब और भी देखा जाता है तो इस क्रोमेटिन के अंदर, अब मनुष्य का जो क्रोमेटिन है उस क्रोमेटिन के अंदर हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए होता है 90%। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए होता है 90% क्रोमेटिन के अंदर। 10% इसमें आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। 10% इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है आरएनए और अब पूछा जाता है क्रोमेटिन में क्या होता है? मेन क्रोमेटिन में होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, लेकिन इसके अलावा इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन और क्रोमेटिन आरएनए भी पाया जाता है जो 10% होता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है।